आज के वीडियोस में व्यूज़ तो बहुत ही कम आने वाले हैं, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको स्टॉक मार्केट का कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। हमने स्ट्रैटेजी, सिस्टम, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपने चैनल पे डिस्कस की हैं। आपने भी हज़ारों यूट्यूब वीडियो देख लिए हैं अभी तक, आप थक गए हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट की सच्चाई क्या है, दिल से आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ जो मुझे समझ में आता है। आपको समझ में आए तो आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपको समझ में आया। स्टॉक मार्केट में हम जो आते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, बिजनेसमैन, कुछ भी कर रहे हैं, हम जब स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो हमको समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में करना क्या है। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, एक सिस्टम के पीछे नहीं भागना है। हमारा एम क्या था स्टॉक मार्केट में आने का, कितना परसेंट का रिटर्न हमको टारगेट करना चाहिए कि अगर मैं अगले 30 साल काम करूं स्टॉक मार्केट में, आज अगर मैं 30 साल का हूं, 20 साल का हूं, 40 साल का हूं, 50 साल का हूं, तो अगले 30 साल तक मैं कितना परसेंट का एवरेज रिटर्न बना पाऊं। मतलब जब आप 20 साल बाद जब काम करके स्टॉक मार्केट में पीछे पलट के देखेंगे कि मेरा ईयरली रिटर्न कितना है, हर साल का मेरा रिटर्न कितना है। जैसे बैंक में आप देखते हो ना कि अगर मैं 3 साल की एफडी करा रहा हूँ तो 6% का रिटर्न मिल रहा है मुझे साल का। वैसे कितना परसेंट का रिटर्न चाहिए? कभी आपने बैठ के सोचा है कि बस आप लगे पड़े हैं कुछ भी ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या स्टॉक खरीदने में बिना सोचे? ऐसे नहीं होता है काम। आपको मैं एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आप अगर 26% का रिटर्न, ये मैजिक नंबर होता है 26%। कई लोग तो अपनी गाड़ियों का नंबर इस तरीके से रखते हैं 26-26, ताकि हमेशा उनको ये बात याद दिलाई जाए कि उनका टारगेट क्या है। अननेसेसरी रिस्क नहीं लोगे आप जब एक बार आप डिसाइड कर लोगे कि मैं कमाने क्या आया हूँ यहाँ। तो अगर आप 26% ही टारगेट रखो साल का, जो लगेगा अभी आपको 26%, सर 26% साल का मतलब महीने का कितना हुआ? 12 दूनी 24, 2.5% महीने का मतलब 1 लाख रुपए से सिर्फ 2-2.5 हज़ार रुपये बनाने हैं महीने के। इतना तो हम आसान से बना लेंगे सर। बना लोगे, 10 साल तक बना लोगे, 20 साल तक हर महीने बना सकते हो। ऐसा कोई सिस्टम, ऐसी कोई स्ट्रेटजी आप कर रहे हो कि आपका बड़ा लॉस ना हो। कभी भी आप श्योर हो, चाहे मार्केट बड़ा गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कोई भी न्यूज़ आ जाए, आप श्योर हो कि आपका बड़ा लॉस नहीं होगा, आप कंटिन्यूसली ये बना पाओगे। इस तरीके से सोचना चालू करो। अगर आप ये 26% भी अचीव कर लो साल दर साल, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख रुपए से अगर आप हर साल 26% रिटर्न बनाओगे तो 10 साल में वो 1 लाख से 10 लाख हो जाता है अमाउंट। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का मजा। और सुनो, अगर वो 10 साल को 20 साल कर दो आप, तो वो 10 लाख के 1 करोड़ हो जाते हैं। यही ऐसे ही बनते हैं पैसे। अब मत सोचो, अब मत तुरंत बोलो कहाँ सर 1 लाख से 1 करोड़ ऐसे नहीं बनता। बन रहा है। बस आपको क्या चाहिए? 26% साल का रिटर्न। अब आपका मेन क्वेश्चन क्या आया? 26% कैसे लाएं सर साल का, 20 साल तक लगातार? तो हर साल 26 नहीं बनेगा, किसी साल 40% बनेगा, किसी साल 20% बनेगा, किसी साल निगेटिव रहेगा, किसी साल 60% बनेगा, तब जाके एवरेज 26% आएगा, 26%। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो आपको क्या टारगेट करना है कि कोई एक ऐसा सिस्टम में काम करने का एक ऐसा तरीका सीखूं या बनाऊं जहां पे मुझे, अगर मैं 10 साल तक काम करूं तो कभी भी एक बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि 10 लाख पकड़ के बैठा हूं मैं तो 5 लाख हो गया एक दिन में। कहाँ होता है वो? ऑप्शन बाइंग में होता है। मत करो ऑप्शन बाइंग। हमेशा बोलता हूँ, ऑप्शन सेलिंग में होता है। अगर आप रात को छोड़ के चले गए ऑप्शन सेल करके, अगले दिन मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई, ट्रम्पवा का दिमाग ख़राब हो जाएगा आधा कैपिटल। मत करो, अपने हाथ में है। स्टॉक में आप ऑप्शन बेच के चले जाते हो, खरीद के चले जाते हो। स्टॉक का कोई भरोसा है? रात को उसका जो एमडी होगा, चेयरमैन होगा, उसको कुछ अलग कुछ सूझ जाएगा, अगले दिन स्टॉक खराब हो जाएगा, आपका पैसा खराब होगा। आप रिस्क मत लो, फिर एक सिस्टम से काम करो। आप लोगों में ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है एकदम छोटी अवधि का सोचते हैं कि एकदम सर स्टॉक खरीदें तो 2-4 दिन में निकल जाए। 10-15% लेके निकल जाओगे, उससे कहाँ से आएगा साल का 26%? कभी तो मार्केट डाउन भी रहेगा, तब तो वो अच्छा नहीं काम करेंगे। तो थोड़ा लंबा सोचना चालू करो कि एक अच्छा अगर स्टॉक मिल गया है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर वो स्टॉक मिल गया है तो उसमें लंबा बैठें। थोड़ा उसमें कमाई, उसमें जो कमाई होगी वही तो आपके जो बाकी जो शेयर जो खराब जाएंगे उसकी भरपाई करेगा।
तब जाके आपका एवरेज जो रिटर्न आएगा वो 20-25% आएगा। समझ रहे हो आप? मेरा मकसद यही है आप लोगों को ये समझाना कि इस तरीके से जब एक बार आप सोचना चालू कर दोगे तो चीज़ें आसान होनी चालू हो जाएंगी। फिर उसके पीछे आप काम करोगे कि अच्छा ठीक है, इस सिस्टम में मुझे इतना लॉस हो सकता है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मुझे किसी भी दिन 2 साल के बाद भी इतना लॉस हो सकता है, तो मैं क्यों करूँ। मान लो आप एक सिस्टम चालू किए, 2 साल तक आपको 50% का रिटर्न दिया, एक मानते हैं ये 1 लाख का आपका अगले साल हो जाएगा 1,50,000 50% के रिटर्न पे, और उसके अगले साल आपका कितना हो जाएगा कैपिटल, 2,25,000 इसमें 75,000 आपका बन गया, 2,25,000। लेकिन आपने अपने सिस्टम में ये कभी सोचा ही नहीं कितना लॉस हो सकता है। मान लो अगले साल 50% लॉस हो गया, तो ये कितना बचेगा, 1,12,500। अब 3 साल में आपका रिटर्न क्या आया, 1 लाख से 1,12,500। बैंक में ही रख देते, इससे ज़्यादा रिटर्न आ जाता। 3 साल मेहनत भी की, अपने परिवार से को टाइम जो दे सकते थे वो छोड़ के मार्केट को दिया, और फाइनली ये रिटर्न आया। तो ये नहीं करना है, वही काम करना है जिसमें रिस्क पता हो कि भाई 50% कैपिटल तो नहीं उड़ जाएगा, है ना। एक पता हो कि कितना लॉस हो सकता है, और साल दर साल ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मुझे 1 लाख से अगले साल 1,40,000 पहुँचा सकता है, उसके अगले साल मेरा 1,70,000 पहुँचा सकता है। ऐसे करके मेरा ग्रोथ होना चाहिए। जब मैं गिरूँ भी नीचे तो लिमिटेड ही गिरूँ। हर स्ट्रेटजी में, हर सिस्टम में लॉसेस होंगे, पर आपको पता होना चाहिए मैं कितना नीचे गिर सकता हूँ, जिसको ड्रॉ डाउन बोलते हैं। अगर मेरा कैपिटल यहाँ 1,40,000 हो गया है और मार्केट में कुछ मेरे स्ट्रेटजी के सिस्टम के हिसाब से ना चला, और मेरा कैपिटल यहाँ से 1,10,000 हो गया, तो मुझे पता है कि 30,000 मैं नीचे गिर सकता हूँ, लेकिन मेरा सिस्टम वापस से रिकवर करके मुझे 170 तक पहुँचाएगा। इसको बोलते हैं एक सिस्टमेटिक तरीका। आपका मन भी शांत रहेगा दिन में, तो आप कुछ गलत भी नहीं करोगे। मार्केट ओपन होने से पहले पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, और आप ये टारगेट करो कि मैं 26% टारगेट कर रहा हूँ सर, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि मैं 1 लाख को 2 लाख बनाने जा रहा हूँ। अब कई लोग, आप पूछोगे आप क्या करना चाहते हो, 1 लाख से साल भर में कितना बनाना चाहते हो, तो सीधा जवाब आएगा। आप में से भी बहुत लोग होंगे, आप सोच के देखना कि सर ये 1 लाख से अगले साल 1.5 लाख हो जाए तो अच्छा है, पर आपने कितना परसेंट का रिटर्न अज्यूम कर लिया, 50% का। कैसे बनाएंगे, आपने कोई ना प्लानिंग की है ना कुछ। अगर आपने प्लान किया है ये 50% और अगले साल भी 50%, तो आप देखिए क्या उसमें रिस्क है, कितना रिस्क है, क्या हो सकता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करके कर रहे हो तो क्या आप कैपिटल बढ़ा सकते हो 1 लाख से 10 लाख। अगर नहीं बढ़ा सकते तो क्या आप ज़िंदगी भर 1 लाख से ही ट्रेड करना चाहते हो। तो मेरा एक और पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आपको एक ऐसा सिस्टम अपनाना है जहाँ आप इस 1 लाख को बढ़ा सको, और वहीं पैसा बनता है। मार्केट में पैसा लिमिटेड ही बनता है, आपको ये बढ़ाना पड़ेगा अपना प्रिंसिपल अमाउंट। और वो कब बढ़ा पाओगे आप, जब आपको भरोसा होगा कि आपका सिस्टम, आपकी स्ट्रेटजी रिस्की नहीं है। आप बैंक में कैसे पैसा डालते हो, एफडी में, कि अरे यार पता ही है 6% फिक्स है, 1 लाख डालो, 10 लाख डालो। जितेंद्र और एकता कपूर ने 100 करोड़ की एफडी कराई है, वैसे करा सकते हैं ना। 100 करोड़ में आपको बोलूँ मार्केट में डाल दो, पहले आप पूछोगे रिस्क कितना है। तो रिस्क सोचना पड़ता है तब जब आप ऐसा कोई काम कर रहे हो। तो एक ऐसा काम करने का तरीका ईजाद करो। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी बुक्स हैं जो आप सीख सकते हो, जिससे मैं ये 1 लाख बिना डरे 1 करोड़ तक पहुंचा सकूं। और तब मेरा जो 26% बनेगा वो 26 लाख होगा। बड़ा पैसा बना ना। तो ये यहाँ बढ़ाने की बजाय यहाँ बढ़ाने पे ध्यान दो। अब वो कैसे बढ़ेगा, आप ज़रूर कोई स्किल सीख सकते हो। स्किल, कोई भी एक स्किल, अपना जो भी काम कर रहे हो उसके अलावा, जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो, ताकि वो पैसे आप और सेव करके अपनी सेविंग बढ़ा के यहाँ डाल सको मार्केट में। तुरंत लगा होगा कई लोगों को, क्या बात कर रहे हो सर, मार्केट में कौन डालता है। अरे जब आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, जो ऐसा तरीका है कि आपको पता है कि मेरा 30% 40% बन रहा है हर साल, रिस्क नहीं लेता हूँ मैं, तो आप डाल सकते हो। आपके में आता है वो कॉन्फिडेंस। ऐसा थोड़ी ना मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे किसी भी वोडाफोन आइडिया टाइप में कहीं भी खरीद लो, है ना। तो थोड़ा एक शांत करो अपने मन को, और काम करने का एक तरीका ईजाद करो, पैदा करो कि हाँ ये काम करने का तरीका है, और ये अपने आने वाली पीढ़ी को भी देंगे हम ये तरीका। तो वो सीखने में जो 1-2 साल का टाइम लग रहा है वो निवेश है।
जैसे आप डॉक्टरी करते हो, इंजीनियरिंग करते हो तो 2-3 साल देते हो ना, वो आपको ज़िंदगी भर कमाई देता है। वो उस नज़रिए से बहुत बोरिंग वीडियो मैं जान रहा हूँ, अभी तक तो 90% लोग जा चुके होंगे, लेकिन जो 10% बचे हैं ना, वही मेन है। वही लोग मार्केट से कमा के जाएंगे। और स्टॉक मार्केट में तो यही नियम है, जितने आते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग 3 साल में छोड़ देते हैं मार्केट को। जो बचते हैं ना 5 साल तक, जो 3 साल अगर आप टिक चुके हो और 5वें साल तक में बीच में हो, तो आप समझ लेना आप ऑलरेडी 10% में आ गए हो मार्केट में। अगर 5 साल से ज़्यादा टिक रखे हो मार्केट में, तो आप टॉप 1% में हो ऑलरेडी मार्केट के। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, टॉप 1% में आप आ गए हो। अब आपका काम है प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंसी से बनना। ऐसा नहीं कि 1 साल है 1 साल नहीं है, कभी गंवा दिए कभी कमा लिए। वो कब आएगा? जब आप एक फिक्स सिस्टम बनाओगे, एक पेज में लिख के रख सकोगे कि ये मेरा रूल है एंट्री का, ये मेरा एग्जिट का रूल है, मैं ये देखता हूँ, यहाँ होता है तो मैं निकल जाता हूँ, ये होता है तो मैं घुसता हूँ इसमें, ये देख के सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। तो आपको कभी फिर लाइव मार्केट में डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा कि अरे अभी क्या करें। आप वीक में एक बार भी देख लोगे तो आपको पता है। और थोड़ा लंबा सोचिए, 10 साल 20 साल 30 साल तक कमाने का सोचिए, फिर आप अपने काम के साथ में भी ये कर सकते हो। बहुत बोरिंग वीडियो बनाया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन काम ऐसे ही होता है इसमें स्टॉक मार्केट में। बाकी आपको पता है कि मेरा जो इंटेंट है वो क्या है, मेरी जो मेरा जो इस वीडियो बनाने के पीछे जो मेरी नीयत है वो क्या है, कि आप लोगों को एक बता सकूं जो इतना दर्द हो रहा है कई लोगों से बात करने के बाद, कि भाई ये काम ऐसे होता है। और ये ना ऐसे मत सोचो 1 करोड़ का 10 1 लाख का 10 लाख, 10 लाख का 100 लाख, सब बोलते हैं नहीं होता सर, होता है। पर आप सोचना शुरू करोगे तब ना होना स्टार्ट होगा। पहले तो बात है सोचना तो शुरू करें कि हाँ भाई आज 1 लाख से कर रहे हैं तो धीरे धीरे जमा करके पैसा 10 लाख करेंगे कैपिटल। और ये वाला तरीका सेम रखेंगे कि जो आज 1 लाख से 26% बन रहा है वो 10 लाख से भी 26% बने। तो वो सिस्टम अभी सीख जाते हैं, सिस्टम धीरे धीरे बना लेते हैं, फिर यहाँ फोकस करते रहेंगे साथ साथ कि अपने जॉब से अपने बिजनेस से ये धीरे धीरे बढ़ाएं। और ये सेम रहना चाहिए, वहाँ पर रिस्क नहीं बढ़ाना है। ये नहीं कि आज कल जाके किसी यूट्यूबर ने बोल दिया मार्केट क्रैश होने वाला है, भयंकर आखिरी वार्निंग है, तो आप पूरा पुट लेके बैठ गए। कल आके किसी ने बोल दिया कि जब वॉरेन बफेट ने कैश में आ जाता है तो मार्केट क्रैश होने वाला है, तो आप पूरा अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिए बिना सोचे समझे, कोई एग्जिट रूल अपना फॉलो ही नहीं किए। होता है ना ऐसा, अभी अभी हुआ होगा, मार्केट भाग गया। सारे आईटी स्टॉक नीचे मिल रहे हैं तो लेना ही नहीं है। अरे नीचे मिल रहे हैं तो लेना है ना, जो ऊपर मिल रहा है वो लेना है। जो सिल्वर 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 सब बोल रहे हैं सिल्वर, तो हम भी सिल्वर में घुस गए, धाएँ ढिशुम। ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं। एक नियम रखो कि हाँ भाई ये देख के लेना है, ये करना है, तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। एक चीज़ सीखो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो छोटे कैपिटल के साथ। जैसे जैसे पता चले ये रिस्क लिमिटेड है, फिर कैपिटल बढ़ाओ। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो, ऑल द बेस्ट। आप लोगों को सक्सेसफुल बना के ही छोड़ना है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि पैसे बनते हैं यार, पर बनाने के लिए जो सोच है ना पीछे, वो डेवलप हो जाए। बस एक दिन लगेगा, वो एक दिन क्लिक हो गया ना आपको माइंड में। किसी दिन आराम से अपने गद्दा में बैठिए, बेड में, और सोचिए थोड़ा कि क्या कर रहे हैं। मैं भी ऐसे ही किया था, क्यों इसलिए बता रहा हूँ। क्रिसमस का दिन था, एक बैठे बोले क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना पैसा बनेगा, ऐसे तो गंवाते ही रहेंगे। कुछ फिक्स करते हैं सिस्टम से, उस दिन से सब कुछ बदल गया। वो एक जो सोच है ना, वो एक दिन लगेगा। बैठिए किसी दिन निकाल के अपने आप से बात कीजिए कि ये जो कर रहे हैं क्या ये सही है। इस तरीके से तो काम नहीं कर सकते, तो कुछ सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। रोज़ जाके वही डिसीजन लेना कि आज पुट खरीदें कॉल खरीदें, न्यूज़ देखना कि बता दे कोई कि आज मार्केट किधर जाने वाला है। कब तक कर पाएंगे? कब तक पता चल जाएगा कि कोई स्टॉक भागने वाला है पहले से कुछ न्यूज़ देख के, या कोई बता देगा? तो नहीं पता चलेगा। इसीलिए एक सिस्टम अपनाइए। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम से देख रहा था आईटी स्टॉक्स नीचे, आईटी सेक्टर नीचे मिल रहा है, वहाँ पे डिमांड आ रही है, सप्लाई आ रही है। कैसे मैं आपको यूट्यूब में भी समझाया हूँ कि यहाँ पे जिस दिन निफ्टी गिर रहा था -1% था, उस दिन ये स्टॉक्स फ्लैट थे। जिस दिन निफ्टी +1% हो रहा था, ये स्टॉक 2-3% बढ़ रहे थे। ये क्लियर साइन है स्ट्रेंथ का। बस ये देख के हमने आईटी स्टॉक्स में नीचे पोजीशन बनाई रही। वो आज भागे 2-2% तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। वो 2% के लिए नहीं लिया है हमने,
हमने लिया है कि वापस से अपने ऑल टाइम हाई तक जाएंगे स्टॉक्स। तो ये एक सोच हो गई जो हमको पहले से हमारा एक काम करने का तरीका था। अब जब वो हुआ मार्केट में तो हमने वो काम किया। इवन आपके लेने के बाद भी थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको पता है कि आप क्या सोच के लिए हो, क्या आपकी सोच है। तो एक डर लगना बंद हो गया, है ना। ऑप्शन बाइंग हमने कम्प्लीटली रोक दिया जब हमको पता चला कि ऑप्शन बाइंग से ना तो आप कैपिटल बढ़ा सकते हो और ना तो आप अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हो। इतना इमोशनल आता है ना कि जिस दिन लॉस होता है उस दिन वो बढ़ते ही जाता है। आपको लगता है नेक्स्ट ट्रेड में कवर हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रेड में कवर हो जाएगा, और वो हर ट्रेड में आपका लॉस बढ़ते जाता है। एक ही दिन में आप पिछले 6-8 महीने का पूरा प्रॉफिट गंवा देते हो। ऑप्शन बाइंग को लोग क्यों प्रमोट करते हैं पता है? क्योंकि कैपिटल कम चाहिए वहाँ। हर 1,500, 2,000, 5,000 पकड़ने वाला आदमी आपसे सीखने आ जाएगा ऑप्शन बाइंग, और इसलिए लोग ऑप्शन बाइंग को प्रमोट करते हैं। अब ऑप्शन में जब मार्जिन बढ़ गए, जब ऑप्शन ट्रेडिंग उतनी नहीं मज़ेदार रही, रोज़ की एक्सपायरी नहीं रही, तो लोगों ने क्रिप्टो को प्रमोट करना चालू कर दिया। अब क्रिप्टो मार्केट में लोग चले गए। क्रिप्टो नहीं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रमोट करने लग गए। मतलब कुछ भी करके जो जिसमें मार्जिन कम लग रहा होता है ना, उसको प्रमोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनता ज़्यादा है तो ग्राहक ज़्यादा है। समझ रहे हो? ये गेम है पूरा। जहाँ मार्जिन कम लग रहा है मतलब वहाँ पे ग्राहक ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों को आ जाएंगे सीखने। लेकिन वो अच्छा नहीं है अगर आप समझो तो। जो अच्छी चीज़ें हैं वो ही करो। सिर्फ मार्जिन कम लग रहा है, 10,000 में कर सकते हैं इसलिए करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपका वो 10,000 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 10,000 करके भी आप 2-3 लाख जमा कर सकते हो सर जी। वैसे करके लोगों ने 3-4 लाख रुपए गंवा दिए हैं, सबने सबने। आपने भी गंवाए हैं, मुझे पता है। इसलिए ध्यान रखिए, मार्केट में बदनाम हो जाता है। मार्केट की गलती नहीं है, हम लोगों की गलती। अपन वैसा सोच नहीं ला पाए हैं अभी तक। अपन अगर अपना सोच अच्छा कर लें, एक अच्छे से काम करें, तो अपनी आने वाली सारी पीढ़ी मार्केट में काम करेगी। अब आप आगे आगे रास्ता देखो क्या बच गया है अपने पास। जो लोग यहाँ तक बचे हो तो बहुत ही खास लोग हैं, इसलिए बता रहा हूँ। एफडी में आप साल का कितना ही % रिटर्न बना लोगे? 6% रिटर्न बना लोगे। अगर आपके पास पैसे आएंगे फ्यूचर में या अभी भी हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है इंडिया में निवेश करने के लिए, देखते हैं। एफडी में कितना % रिटर्न मिलेगा साल का? 6%। अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल दोगे तो 12 से 18% का रिटर्न मिल जाएगा, एवरेज बता रहा हूँ मैं। 1 साल 2 साल का मत देखना कि 30% मिल गया, 50%। अगर आप 10 साल रखोगे, 20 साल रखोगे तो इससे ज़्यादा एवरेज नहीं आता है। अगर आप खुद से बहुत अच्छे स्टॉक पिकर हो तो आपका 25%, 20% रिटर्न आप अगर निकाल लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी अगर आप लगातार 20 साल तक ये कर पाएँ तो। अब ऑप्शन ट्रेडिंग भी अगर जिनको आती है अच्छे से, ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग की बात नहीं, वो 40% निकाल सकते हैं लगातार 10-20 साल तक। अगर एक अच्छे सिस्टम, अच्छी स्ट्रेटजी, थोड़ा अच्छा नॉलेज है, अपने आप पे कंट्रोल है कि किसी दिन स्टॉप लॉस नहीं हटा देंगे, या तो बिना हेज के नहीं ले जाएंगे रात को पोजीशन, या तो कोई बाइंग नहीं कर देंगे एकदम से जोश में आके, तो ये % निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपको करने के लिए मार्केट में। लेकिन उसके लिए आपको स्किल लेवल सोचिए। यहाँ कोई स्किल नहीं चाहिए, आप बिना कुछ सीखे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी आता है कौन सा सेक्टर के म्यूचुअल फंड, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा स्किल चाहिए। स्टॉक खरीदने के लिए आप इतना माथामारी होता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, और रिस्क भी ऐसी बढ़ रहा है। यहाँ बिल्कुल रिस्क नहीं, यहाँ थोड़ा रिस्क, यहाँ ज़्यादा रिस्क, और यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क। तो ये रिस्क को कौन कंट्रोल कर पाएगा? जिसने सीखने पे 2-3 साल लगाए हैं, है ना। तो एक सीखने की जर्नी चालू कीजिए, सीखिए। मार्केट में हर कुछ सीखा जा सकता है, सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। कोई पैसा भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। सब कुछ अवेलेबल, आपको एक्सप्लोर करना है। चैट जीपीटी है आजकल, तो एआई है, आप उससे कोई क्वेश्चन पूछिए, बार बार पूछिए, उसमें और इन डेप्थ जाइए, बुक्स पढ़िए। बुक सबसे अच्छी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स देता है आपको। इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप उसको पढ़िए। 200-300 रुपये में बुक्स आती हैं, कोई बहुत महंगी नहीं आती। आप जो बाइंग कर लेते हो, ऑप्शन बाइंग, 10-10 हज़ार गंवा देते हो। आप एक सिंपल सा रूल रखो कि हर महीने की जो सैलरी आ रही है, मान लो आपकी सैलरी 10,000 रुपये है महीने की। कितनी? 10,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे मैं ये सोच के चलता हूँ कि 100 रुपये अपना सीखने पे लगाऊंगा। अब ये 100 रुपये से कुछ नहीं होगा तो 4-5 महीने में ये 500 रुपये जमा हो जाएंगे। 100 रुपये साइड रख दो। अब आप एक अच्छी सी बुक खरीदो और पढ़ो, ठीक है। अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते, नहीं कर सकते, ये बुक नहीं पढ़ सकते, चलो ठीक है, ये 500 रुपये आप
कोई एक अच्छा वेबिनार कर लो, मे बी किसी का कोई होगा तो जेन्युइन कोई वेबिनार, मुझे नहीं पता, पर ठीक है आप ये सीखने पे लगाओ। या तो और क्या ही बोलूँ मैं, मेरा ही यूट्यूब का स्विंग ट्रेडिंग का फंडामेंटल एनालिसिस का आप सारा वीडियो देख लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि व्यू तो वैसे ही कम है। मैं व्यू आज तक बढ़ाने के लिए सोचा होता तो वो आप जान रहे हो क्या होता। तो हम अपने चैनल पे चले जाते हैं। ये मेरी बेटी देखते आयु पीहू शो, तो इसलिए अरे भाई रुक जा। तो इसमें हम चले जाते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट है क्या? प्लेलिस्ट वीडियोस में, हाँ प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में हम चले गए और यहाँ से हम चले गए, ये है आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फंडामेंटल एनालिसिस और स्विंग ट्रेडिंग। देखो स्विंग ट्रेडिंग वाले में 63 वीडियोस हैं। कितने? 63 वीडियोस। अब आज से भी चालू करोगे तो आपको, अगर एक दिन में एक वीडियो देखोगे तो 2 महीने लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। उसके बाद ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 3 वीडियोस हैं ये तो आप ज़रूर देखो। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो ये 11 वीडियोस हैं। टेक्निकल एनालिसिस के 28 वीडियोस हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के 31 वीडियो हैं। फ्री में तो है ना ये सब कुछ। ये ही इतना ही देख लोगे तो आपका स्टॉक मार्केट में आप 2-3 साल जितना लॉस करने वाले हो उससे बच जाओगे, जो आप आगे आ जाओगे उतना बाकी लोगों से। पर आप इसको टाइम दे के देखो। मैंने एकदम दिल से बताने की कोशिश की है, जितना मुझे आता था वो सब कुछ इसमें है। ठीक है, तो आपको कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही देख लो, आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। अब और मैं क्या बताऊँ आपको, आप मेहनत करो। अगर देखो कोई भी चीज़ में अगर सक्सेसफुल होना है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसको आप देखो, रात को बैठो आराम से, आधे घंटे 1 घंटे लगा के देखो इसको। ठीक है, चलिए कोई डाउट आए तो पूछो मुझसे। यहाँ नहीं कांटेक्ट होता है तो इंस्टाग्राम में आओ। इंस्टाग्राम में ट्रेड विद बुक्स का चैनल है अपना, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो डायरेक्टली। मेरा कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं बात करूँगा या वाइफ, दोनों में से कोई एक बात करेगा आपसे डायरेक्ट। और कोई टीम नहीं है, हम लोग 2 ही लोग हैं। कोई टीम नहीं, कोई बड़का टीम नहीं बा, सिर्फ हम ही बा। डायरेक्ट बात होता है। कोई भी आप डाउट पूछोगे आपको आंसर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आप थोड़ा पूछो, ठीक है। और क्या बताऊँ आपको, बस इतना ही है आज के लिए। आप देखो, सीखो और आगे बढ़ो, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी आरजू है। और क्या बताएं आपको। चलिए बाय। मन तो नहीं कर रहा बाय करने का, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।